हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिलेक्शन लैब। तो जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 फिक्स प्रेपोजिशंस का कर लिया था, आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है ये रहा, ही वॉज एब्जॉर्व डैश हिज वर्क। यानी कि वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्व करने का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, हम किसी चीज पे फोकस करते हैं या ध्यान देते हैं उसको हम एब्जॉर्व कहते हैं। तो ही वाज एब्जॉर्व डैश हिज वर्क के साथ एब्जॉर्व अपने साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशंस लेता है। तो एब्जॉर्व अपने बाद हमेशा याद रखिएगा जो फिक्स प्रपोजिशन लेगा वो लेगा इन। ठीक है, एब्जॉर्व के साथ इन होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज पर फोकस करना, किसी चीज में फोकस करना या किसी चीज की तरफ आप क्या कर रहे हो, अब किसी चीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मुझे वो काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी टेक प्राइड डैश हर अचीवमेंट। उसने क्या किया, सी टेक वो लेती है, क्या लेती है, तो प्राइड लेती है। किस चीज पे प्राइड लेती है, तो डैश हर अचीवमेंट पे, अपने अचीवमेंट पे प्राइड लेती है। तो टेक प्राइड अपने बाद हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जो टेक होता है, टेक वर्ड अपने बाद जो प्राइड लेगा, प्राइड के बाद हमेशा और हमेशा फिक्स प्रपोजिशन कौन सा लेता है, वो होता है हमारा इन। ठीक है, इन यहाँ भी इन आएगा, यानी कि प्राइड के बाद इन आएगा और एब्जॉर्व के बाद भी आपका इन आने वाला है। तो ये वाला इन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला, अगर आप में से देखो किसी भी बच्चे को पता है कि इसका आंसर ये होने वाला है, तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके अपना जो आंसर है उसको देख लो कि कौन सा आंसर आपका है, उसके बाद आप मैच कर लेना। और प्राइड, जिन बच्चों को नहीं पता कि प्राइड का मतलब क्या होता है, तो प्राउड को प्राइड बोलते हैं। ठीक है, प्राउड होना, गर्व होना किसी चीज पे, तो प्राउड के साथ इन। द प्रिंसिपल प्रिसाइडेड डैश द मीटिंग। प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिसाइड किया। प्रिसाइड के साथ क्या आएगा, प्रिसाइड का मतलब क्या होता है कि किसी मीटिंग का चार्ज लेना। ठीक है, किसी चार्ज लेना, चार्ज ऑफ अ मीटिंग और इवेंट। जैसे मैंने किसी इवेंट का या किसी मीटिंग का चार्ज ले लिया तो उसको बोला जाता है, यानी कि तो प्रिंसिपल ने प्रिसीडेड किया है द मीटिंग। प्रिसीडेड का मतलब उसने उस चीज को क्या किया है, तो उसने उस चीज का चार्ज ले लिया है। यानी कि प्रीसीडेड अपने साथ हमेशा ओवर लेता है कि उसने ओवर कर लिया है, किस चीज को, मीटिंग को ओवर कर लिया है। तो प्रीसाइडेड का मतलब ओवर, प्रिसाइडेड ओवर का मतलब हो जाएगा कि उसने इस चीज की जिम्मेदारी ले ली है कि भाई मैं मीटिंग को मैं अरेंज करूंगा। ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट। उसको एक्यूज किया गया। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना किसी इंसान के ऊपर, लीगली या फिर जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम किसी इंसान को आरोप लगाएंगे तो हम उसके साथ एक्यूज्ड वर्ड यूज करते हैं। और एक्यूज्ड हमेशा अपने पास जो फिक्स प्रपोजिशन लेता है वो लेता है ऑफ। एक्यूज्ड के साथ याद रहना चाहिए आप लोगों को ऑफ आएगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका फिक्स प्रपोजिशन से। सी इज होपफुल सक्सेस। वो उम्मीद रख रही है किस चीज से, तो सक्सेस से। सी इज होपफुल के साथ कौन सा आता है, होपफुल का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना कोई चीज, की कोई चीज होगा, उम्मीद रखना, एंटिसिपेट करना कि भैया ये चीज होने वाला है। तो सी इज होपफुल के साथ क्या आता है, तो होपफुल ऑफ सक्सेस। वो होपफुल है, सक्सेस के लिए होपफुल है। अब अगला है द टीचर वॉज एंग्री द स्टूडेंट। तो अब एंग्री के साथ आप लोग हमेशा याद रखना कि एंग्री के साथ एक प्रेपोजिशन होता है आपका एट, एंग्री के साथ एक प्रेपोजिशन होता है विद। इन दोनों में अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। एट का मतलब जब हम एंग्री होते हैं विद समथिंग, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर पे एंग्री हूं, तो आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। आई एम एंग्री विद यू, ठीक है, आई एम एंग्री विद यू का मतलब समवन या फिर कोई पर्सन, इंसान, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एंग्री विद। अब हमारी बात है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एंग्री के बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, वो इंसान है या चीज है, वस्तु है। तो द टीचर was angry dash the student, और द स्टूडेंट भगवान, सॉरी, द स्टूडेंट हमारा क्या है, समवन है या पर्सन है, तो पर्सन है या समवन है तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, विद। ठीक है, द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। अगर कोई वस्तु होती, कोई चीज होता तो हम एट लगाते। अगला वर्ड है ये रहा, सी इज क्विक। सी इज क्विक डैश अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। वो क्विक है, किस चीज में क्विक है, चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, किसी चीज को समझने में वो क्या है, क्विक है, जल्दी है। ठीक है, किसी इंसान का अच्छा होना या फास्ट होना हमारा क्या कहलाता है, क्विक होना किसी चीज में। क्विक अपने बाद हमेशा फिक्स प्रेपोजिशंस क्या लेता है, एट। इसके साथ मैं बता देती हूँ, क्विक जो होता है आपका, क्विक और हमारा जो गुड होता है, क्विक होना या फिर गुड होना या फिर फास्ट होना।
ठीक है, सब सिमिलर है, ये सब एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची वर्ड्स हैं। और याद रखना कि इन तीनों के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशंस आता है वो आता है आपका एट। ठीक है, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम क्विक एट अंडरस्टैंडिंग, आई एम फास्ट एट रनिंग। इस तरीके से याद रखना कि भैया इन सबके साथ क्या आता है, एट आता है। अगला वर्ड है ही सक्सीडेड डैश कन्विंसिंग हिम दैम, यानी कि वो सक्सेस हो गया किस चीज में, किसी इंसान को कन्वेंस करने में वो सक्सेस हो गया, उन लोगों को सक्सेस हो गया वो कन्वेंस करने में। तो ही सक्सीडेड टू कन्विंसिंग इन या विद या एट। जब हम सक्सेस होते हैं किसी चीज में तो हम किसी चीज में सक्सेस होंगे, किसी चीज में, यानी कि सक्सीडेड अपने बाद इन प्रेपोजिशंस लेके आएगा। अगला वर्ड है दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज प्रमोशन, उन्होंने क्या किया, उसको, वो लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट किए, उसके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किए। तो उसके प्रमोशन पर कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी के प्रमोशन पर का मतलब हमारा ऑन वर्ड आएगा, किसी चीज के पर। ठीक है, अब ही इज रिच डैश एक्सपीरियंस, वह रिच है किस चीज में रिच है। रिच का मतलब होता है कि किसी चीज की आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई चीज एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है, एनफ है, तो उसको क्या कहेंगे, रिच कहेंगे। ही इज रिच डैश एक्सपीरियंस, तो वह रिच है किस चीज में रिच है, तो ही इज रिच इन एक्सपीरियंस, वो इन है एक्सपीरियंस में। ठीक है, अगला है ही इज एलिजिबल, वह एलिजिबल है किस चीज के लिए एलिजिबल है भाई, तो वो एलिजिबल है फॉर द पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब अगला है द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल द लॉस, मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉस, टू द लॉस, एट द लॉस, किस चीज के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी चीज के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी चीज के लिए। जब आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उसके साथ आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं फॉर द लॉस के लिए। ही इज रॉयल, वो लॉयल है किस चीज के लिए, तो कंट्री के लिए। तो लॉयल के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशंस कौन सा यूज करते हैं, फिर से मैं बताऊंगी, अगर आप लोगों को पता होगा तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग अपना आंसर दिमाग में रखिए कि भैया इसका आंसर आपके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, जब हम लॉयल होते हैं किसी की तरफ, यानी कि हम जब ट्रस्ट वर्दी होते हैं, हम पे कोई विश्वास कर सकता है, तो उसके साथ हम फिक्स प्रेपोजिशंस कौन सा लगाते हैं, तो लॉयल टू हिज कंट्री, वह लॉयल है किस चीज के लिए, तो टू हिज कंट्री, कंट्री के लिए। ठीक है, अब अगला है द फ्लोर इज कवर्ड डैश कारपेट, फ्लोर जो है वो कवर किया गया है किस चीज से, किस चीज से फ्लोर को कवर किया गया है, तो कारपेट से किया गया है। इसमें क्या आएगा, द फ्लोर इज कवर्ड विद कारपेट, ऑफ कारपेट, बाय कारपेट या इन कारपेट। तो कवर करना, किसी चीज के साथ कवर करना, किसी चीज के साथ कवर करना, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, विद। विद का मतलब क्या होता है, विद का मतलब है किसी चीज के साथ, तो कवर विद। ठीक है, जैसे कि मान लो द ग्राउंड वाज कवर विद स्नो, जो ग्राउंड है, जमीन है, वो किस चीज से कवर है, स्नो से कवर है, तो कवर अपने बाद विद प्रेपोजिशंस लेके आएगा। अगला मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आई एम टायर्ड दिस वर्क, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं इस काम से, तो आई एम टायर्ड, इसके साथ क्या लगाओगे, तो आई एम टायर्ड दिस वर्क, इसमें क्या होगा हमारा, आई एम टायर्ड फ्रॉम दिस वर्क, आई एम टायर्ड विद दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, आई एम टायर्ड बाय दिस वर्क। ठीक है, जब भी हमें किसी इंसान को दिखाना होता है कि भाई मैं बोर हूं, मैं बोर हो गया हूं इस चीज से, तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मैं बोर हो गया हूं इस काम से, तो ऑफ लगता है हमेशा, क्यों, क्योंकि टायर्ड के साथ जब हम ऑफ लगाते हैं, टायर्ड के साथ जब हम ऑफ लगाते हैं तो हम क्या शो करते हैं, हम बोर्डम शो करते हैं कि भैया मैं बोर हो गया हूं, मैं बोर हो गया हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं जब हम टायर्ड के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, जब हम टायर्ड के साथ ऑफ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है बोर्डम, यानी कि बोर होना, फ्रस्ट्रेशन यानी कि परेशान होना, या फिर किसी चीज से अनावय होना, यानी कि अनॉयंस। ठीक है, यानी कि किसी चीज से हम झिरझिराहट होना, परेशान होना। ही इज फेमस डैश हिज जेनरसिटी, वो फेमस है किस चीज के लिए फेमस है भैया, वो जेनरसिटी के लिए फेमस है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे प्रपोजिशन, ही इज फेमस फॉर ऑफ हिज जेनरसिटी एट, या किस चीज के लिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज के लिए फेमस है
तो हम उसके साथ क्या प्रपोजिशंस लगा सकते हैं, हम किसी चीज के लिए फेमस है, यानी आई एम फेमस फॉर हिज, यानी ही इज फेमस फॉर हिज जेनरसिटी, वो जेनरसिटी के लिए फेमस है। सी इज फेमस फॉर हर सिंगिंग, वो सिंगिंग के टैलेंट के लिए फेमस है, यानी जब हम किसी चीज के लिए फेमस होते हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पेशेंट इज सफरिंग डैश फीवर। याद रखना सफरिंग के साथ हमेशा फीवर होता है। जब हम स्कूल टाइम पे लेटर लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, या आई कुड नॉट कम टू स्कूल, या आई कैन नॉट कम टू स्कूल। हम इस तरीके से लेटर लिखते थे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। ठीक है, ही एम्स डैश एक्सीलेंस, ही एम्स डैश एक्सीलेंस, इसका मतलब क्या होगा कि ही एम्स डैश एक्सीलेंस में हम क्या भर सकते हैं, ही एम्स ऑन एक्सीलेंस, ही एम्स एट एक्सीलेंस, ही एम्स फॉर एक्सीलेंस, या ही एम्स टू एक्सीलेंस। तो याद रखना जब भी हम एम करते हैं, एम का मतलब जब हम किसी गोल को पाने के लिए, जब हम किसी गोल को पाने के लिए ट्राई करते हैं तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, यानी कि हम किसी टारगेट को सेट करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं, तो हम हमेशा एम्स के साथ एट वर्ड का यूज करते हैं। और एम्स एट का मतलब क्या हो जाता है, एम्स एट का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज का टारगेट सेट करते हैं कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है। ठीक है, इसका मतलब गोल है। डन। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा, एट हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, सी वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिएक्शन, वो सरप्राइज थी बाय हिज रिएक्शन, एट हिज रिएक्शन, या विद या ऑफ। क्या आएगा कि भाई सरप्राइज के साथ, मैं सरप्राइज थी, मैं किसी चीज पर सरप्राइज थी, मैं बाय थी, या क्या थी। ठीक है, अच्छा देखो ये आपका ऑफलाइन है तो मैं इसमें जल्दी जल्दी बता रही हूँ, मैं किसी चीज का इंतजार तो नहीं कर सकती। आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद से देख सकते हो कि क्या होगा। तो सी वाज सरप्राइज एट, हमेशा याद रखना आप लोग कि लाफ के साथ, यानी जब हम हंसते हैं तो हम एट लगाते हैं, जब हम लुक करते हैं तो एट लगाते हैं, जब हम किसी इंसान को घूरते हैं तो हम स्टेयर एट लगाते हैं, जब हम किसी चीज पर सरप्राइज्ड हैं तो हम सरप्राइज्ड के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एट। इन सब के साथ एट लगेगा तो यानी कि सरप्राइज के साथ एट लगाएंगे। सी वाज सरप्राइज्ड एट रिएक्शन, ये वाला आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, एक सेकेंड। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ही इज एब्सॉर्ब डैश हिज फोन ऑल द टाइम, वो क्या हो गया, ही इज एब्सॉर्ब्ड डैश, इसमें क्या होगा कि वो एब्सॉर्ब्ड हो गया है बाय उसके फोन के द्वारा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं सो डोंट वरी, मैं उसको स्किप कर देती हूँ, उसकी जगह मैं आगे करवा दूंगी क्वेश्चंस। एब्सॉर्ब के साथ क्या होता है, एब्सॉर्ब होना यानी कि क्या होना, किसी चीज पे फुल्ली फोकस। ही इज एब्सॉर्ब हिज फोन ऑल द टाइम, यानी कि जब कोई इंसान पूरे के पूरे टाइम फोन देखता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि एब्सॉर्ब होना, यानी कि एब्सॉर्ब होने का मतलब डूब जाना किसी चीज में, डीपली इन्वॉल्व हो जाना, फुल्ली इन्वॉल्व हो जाना, या फुल्ली फोकस हो जाना, दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्ब। और एब्सॉर्ब जो होता है, यहाँ मैं लिख भी देती है, एब्सॉर्ब का मतलब होता है फुल्ली हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल्ली फोकस ऑन समथिंग, वट एवर इट इज फोन और वट एवर टीवी जो भी होगा उस पर जब हम फुल्ली फोकस हो जाए। और एब्सॉर्ब अपने बाद क्या लेता है, फिक्स प्रपोजिशंस, तो एब्सॉर्ब अपने बाद इन फिक्स प्रपोजिशंस लेगा। अगला क्वेश्चन, आई एम इंडेप्टेड माई टीचर, आई एम इंडेप्टेड डैश माई टीचर, इसमें क्या लगेगा। ठीक है, आई एम इंडेप्टेड बाय माई टीचर, इसमें हम क्या लगा सकते हैं कि इनडेप्ट होना, इनडेप्ट टू माई टीचर। इनडेप्ट का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड दिखाना। इनडेप्ट का मतलब जब हम किसी इंसान को ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड का मतलब हम जब किसी इंसान को क्या कर रहे हैं, एक ऐसी तरफ मतलब अपनी तरफ से एक ऐसा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद। उस तरीके के ग्रेटिट्यूड के लिए हम इन डेप्थ वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए जब हम करते हैं तो इन डेप्थ के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आएगा, टू माई टीचर। मैं क्या हूँ, ग्रेटिट्यूड हूँ, किस चीज के लिए, तो मैं अपने टीचर के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ। द रूम वॉज फुल डैश डैश पीपल, रूम जो था फुल था, फुल के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन आता है, तो फुल के साथ हमेशा ऑफ आएगा, याद रखना। द रूम वॉज फुल ऑफ पीपल, रूम जो था लोगों से भरा हुआ था। अगला, आई एम अकस्टम डैश रूटीन, मुझे इस रूटीन की आदत है। आई एम अकस्टम, अकस्टम कब दिखाते हैं, जब मुझे किसी चीज की आदत होती है, जब मैं उस चीज के लिए यूज टू हूं, जब मुझे उस चीज की आदत है, तो आई कैन से दैट आई एम अकस्टम डैश दिस रूटीन, मीन
हम क्या यूज करते हैं कस्टम के साथ, हमेशा टी और टू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ही इज एनवियस डैश माई सक्सेस, वो क्या हो रहा है, एनवियस हो रहा है। ही इज एनवियस, एनवियस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एनवियस माई सक्सेस, इसमें कौन सा वर्ड आएगा, एनवियस के साथ टू माई सक्सेस, एनवियस विद माई सक्सेस, एनवियस ऑफ माई सक्सेस या फॉर माई सक्सेस। तो एनवियस का मतलब याद रखना जेलियस होता है। एनवियस का मतलब जब हम किसी इंसान से रिसेंटमेंट दिखाते हैं, एंग्री दिखाते हैं, जेलिसी दिखाते हैं, नाखुश दिखाते हैं कि मैं नाखुश हूं, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं कि मुझे इस चीज से खुशी नहीं मिली, तो उसको हम एनवियस कहते हैं। तो एनवियस अपने बाद हमेशा हमेशा ऑफ प्रेपोजिशंस का लेके आता है, यानी कि एनवियस, आई एम एनवियस ऑफ माई सक्सेस। ऐसा क्यों, क्योंकि एनवियस जो होता है वो इक्वल में होता है जेलियस के, एनवियस जेलियस के बराबर होता है। और जो जेलियस वर्ड होता है याद रखना, जो जेलियस होता है वो हमेशा अपने बाद फिक्स प्रेपोजिशंस ऑफ लेके आएगा, इसीलिए एनवियस के साथ भी हम ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी इज इंगेज डैश रिसर्च प्रोजेक्ट, वो इंगेज है, इन इंगेज, ऑन इंगेज, विद इंगेज, तो हम क्या लगा सकते हैं कि सी इज, वह इंगेज्ड है किस चीज में, एक रिसर्च के प्रोजेक्ट में वह इंगेज है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं फिक्स प्रेपोजिशन अपना, वेरी गुड, आई एम इंगेज्ड या सी इज इंगेज्ड, भैया वो इंगेज्ड है इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, वह एक रिसर्च के प्रोजेक्ट में इंगेज्ड है, ठीक है, किसी चीज में इंगेज्ड होना, किसी चीज के अंदर। द मैनेजर वाज अनॉयड डैश द डिले, मैनेजर वाज अनॉयड विद द डिले, यानी कि जो मैनेजर है वो क्या हो गया, मैनेजर अनॉयड हो गया, यानी कि परेशान हो गया, किस चीज से परेशान हो गया, तो डिले से परेशान हो गया, जो लेट हुई, जो देरी हुई, जो पोस्टपोन हुआ चीजों में, जो टाइम लगा उसको। तो याद रखना आप लोग कि जब हम किसी चीज से अनॉयड होते हैं, इंसान से, तो अनॉयड के साथ विद लगाते हैं, यानी कि जब मैं किसी इंसान से परेशान हूं तो मैं अनॉयड के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज करूंगी, अनॉयड के साथ विद यूज करूंगी। लेकिन जब मैं किसी वस्तु से या किसी हरकत से या किसी सिचुएशन से परेशान हूं तो मैं अनॉयड के साथ एट वर्ड का इस्तेमाल करूंगी। तो अनॉयड के साथ पर्सन है तो विद लगा देना, सिचुएशन है चाहे वट एवर इट इज डिले और वट एवर, तो यू कैन यूज इट एट, ठीक है। तो आई एम अनॉयड एट द डिले। अगला वर्ड है दे वर डिप्राइव्ड देयर राइट्स, वो क्या किए जा रहे हैं, डिप्राइव्ड किए जा रहे हैं। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, ठीक है, उनको वंचित किया जा रहा है किस चीज से, तो डिप्राइव्ड का मतलब हो जाएगा कि उनको वंचित किया जा रहा है उनके अधिकारों से। राइट्स का मतलब होता है आपके जो अधिकार हैं उसकी बात कर रहा है। तो वे दे वर डिप्राइव्ड ऑफ डैश, ठीक है, डिप्राइव्ड का मतलब किसी इंसान को डिनाई करना कि दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिनाइड का मतलब दिस इज नॉट फॉर यू और यू डिड नॉट डिजर्व दिस, आप इस चीज से दूर रहें, या फिर हम किसी इंसान को दूर करते हैं किसी डिजर्विंग चीज से, ठीक है, जिसकी उनको क्या है, जरूरत है, जिस चीज का वो क्या कर रहे हैं, जिसका उनको राइट है, जो वो डिजर्व कर रहे हैं, जिसकी उनको चीज की नीड है, तो दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट, हमेशा क्या होता है, ऑफ देयर राइट, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो यहाँ हमारा सही क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑफ वर्ड, ठीक। द बुक इज रिटन डैश शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा किताब लिखी गई, किसी इंसान के द्वारा जब किताब लिखी जाती है तो सिंपल सी चीज है, बाय वर्ड का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि दिस पिक्चर इज मेड बाय मी, दिस पिक्चर इज मेड बाय मी, द बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर, द बुक इज रिटन बाय अस, इस तरीके से हम बाय वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कि 30 में से आप लोगों के कितने स्कोर बने हैं, ठीक है, और हम लोग हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप में से कोई बच्चा पीडीएफ चाहता है कि इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिल जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन लैब के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हो कि आपको क्या डाउट्स है, या नेक्स्ट क्लास हम क्या लाने चाहिए हम लोगों के लिए, हमको आपके लिए, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सिलेक्शन लैब के व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, और व्हाट्सएप पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, यू कैन आस्क देयर। बाकी आई होप क्लास अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ।